मैं शिव कुमार मिश्रा, सह आचार्य इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य की विजय या उसका साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय क्षेत्रों से विदेशी यूनानी सत्ता को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। उसने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है। चंद्रगुप्त के बारे में प्रारंभिक जानकारी का मुख्य स्रोत मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, महावंश, परिशिष्ट पर्वन एवं यूनानी लेखकों का वर्णन है। यूनानी लेखकों में जस्टिन से हमें चंद्रगुप्त के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाद में चंद्रगुप्त के दरबार में आए सेल्यूकस के राजदूत मेगिस्थनीज ने भी चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है। मेगिस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, किंतु इस पुस्तक की प्रति प्राप्त नहीं है। बाद के लेखकों ने, जिसमें स्ट्रेबो, जस्टिन, एरियन आदि प्रमुख हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकों में इंडिका के उदाहरण दिए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाने में चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। उसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसमें राजनीति और प्रशासन के बारे में विस्तृत वर्णन है। यहाँ हम चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे। चंद्रगुप्त के साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत यूनानी लेखकों में प्लूटार्क और जस्टिन है। इसके अलावा महावंश है। महावंश में इसे सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया गया है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, परिशिष्ट पर्वन और राजतरंगिणी महत्वपूर्ण पुस्तक है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी कश्मीर पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य होना बताया गया है। इस प्रकार चंद्रगुप्त का साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत से लेकर बंगाल तक एवं हिमालय से लेकर दक्षिण में उत्तरी मैसूर तक फैला हुआ था। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, मगध, मालवा, गुजरात, बंगाल और उत्तरी मैसूर तक के भाग सम्मिलित थे। हालांकि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त की केवल पंजाब विजय का उल्लेख किया है, जबकि भारतीय ग्रंथों में उसकी मगध विजय का उल्लेख है। यदि हम चंद्रगुप्त की पंजाब और सिंध विजय की बात करें, तो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो सिकंदर ने लौटते समय अपने सेनापतियों को भारत से लगे हुए क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी थी। यूनानी सेनापतियों में साम्राज्य के विभाजन को लेकर विवाद हुआ, उनमें लड़ाई हुई और इस अंतकलह का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाना चाहा। चंद्रगुप्त ने इस समय पश्चिमी भारत में जो प्रमुख जातियां थीं, उनका सहयोग लिया। वो यूनानियों के प्रति नाराज थी, तो पश्चिम भारत की प्रमुख जातियां जो थी, उनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनापतियों को इस क्षेत्र से हटाने की योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना की भर्ती की। जैन ग्रंथ में वर्णन है कि सेना की भर्ती के लिए चाणक्य ने धन की व्यवस्था की थी। चाणक्य ने यहाँ पर, यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र के इलाके हैं, उनमें स्थानीय राजाओं से सहयोग लिया। इसका वर्णन हमें कई पुस्तकों में मिलता है। इसमें एक प्रमुख पुस्तक है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। इसमें वर्णन है कि एक पर्वतीय राजा प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त मौर्य को साथ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक से संधि कर ली और इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय राजाओं की सहायता से उसने पश्चिम के जो इलाके हैं पंजाब और सिंध के, उस पर अपना अधिकार जमाया। इस प्रकार झेलम से लेके सिंधु तक का प्रदेश जो यूनानियों के हाथ में था, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने छीन लिया। सिंध के क्षत्र पैठण को उसने हटा दिया और संपूर्ण सिंध पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। उसकी महत्वपूर्ण विजय थी मगध। उसके मगध अभियान में बार बार वो असफल हो रहा था, इसलिए उसने सीमा के क्षेत्रों को पहले जीतना चाहा और बाद में मगध पर अधिकार कर लिया। मगध में उस समय नंद वंश का शासक था।
हम देखते हैं कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय मगध में नंद वंश का शासन था। चाणक्य ने नंद वंश का विनाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बिठाया। हमें मुद्रा राक्षस से जानकारी प्राप्त होती है कि चाणक्य ने कूटनीति से मगध विजय की योजना बनाई और मगध को विजय करने में चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाणक्य के दिशा निर्देशन में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों को जीता और उसके बाद मगध पर प्रमुख रूप से अधिकार किया। हालांकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसने पहले मगध पर अधिकार किया और उसके बाद वो पंजाब सिंध की ओर गया। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष यूनानी सेल्यूकस से हुआ। यह चंद्रगुप्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। 305 ईसा पूर्व में यूनानी सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। इसमें सेल्यूकस निकेटर मारा गया, पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद विजयी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से एक संधि की। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर के प्रभाव वाले यूनानी क्षेत्र जो बहुत महत्वपूर्ण थे उसमें से कई क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए। जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो क्षेत्र देना स्वीकार किया उनमें एरियाना, अराकोसिया, पेरिपेनिसदाई और जेड्रोसिया प्रमुख थे। एरियाना यानी इराक के आसपास का इलाका, अराकोसिया यानी कंधार का इलाका, पेरोपेनिसदाई यानी काबुल का इलाका और जेड्रोसिया यानी मकरान और बलूचिस्तान का इलाका। ये इलाके चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए। क्योंकि यूनानियों को युद्ध में हाथी के महत्व की जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए वो हाथी प्राप्त करना चाहते थे। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। सेल्यूकस ने अपनी कन्या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। ऐतिहासिक दृष्टि से ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भारत के संदर्भ में माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत आया। सेल्यूकस का राजदूत मेगिस्थनीज चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया और उसके दरबार में रहकर उसने दरबार की और यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन लिखा है। मेगिस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। यूनानी शासक सेल्यूकस पर चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वपूर्ण विजय हुई। यह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी। उसका साम्राज्य बहुत आगे तक बढ़ गया। हम ये देखते हैं कि चंद्रगुप्त की जो अन्य विजय हैं उनका वर्णन हमें मिलता है, जैसे कश्मीर विजय। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर विजय का श्रेय अशोक को दिया जाता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त नेपाल को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में मिलाया। पश्चिम भारत के अभियान की बात करें तो पश्चिम भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हुआ। इसके हमें प्रमाण मिलते हैं। हमें यह प्रमाण मिलता है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, विशेषकर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें वर्णन है कि चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को इस क्षेत्र का गवर्नर बनाया और इसी पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण का वर्णन शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इससे यह स्पष्ट है कि पश्चिम भारत का, गुजरात का इलाका, काठियावाड़ का इलाका चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। हालांकि इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि अर्ध स्वतंत्र राज्य था, लेकिन यह निश्चित था कि पश्चिम भारत में काठियावाड़, गुजरात आदि के इलाके पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण भारत की विजय का भी श्रेय दिया जाता है। हम देखते हैं कि बिंदुसार और अशोक के समय दक्षिण में साम्राज्य विस्तार का वर्णन मिलता है, किंतु इन्होंने ये विजय की इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि दक्षिण भारत के विजय भी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त की विजयों में बंगाल विजय को भी माना जाता है। यहाँ पर मौर्यों के अधिकार की पुष्टि महास्थान अभिलेख से होती है। इस प्रकार यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो पूर्व में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पश्चिम में बंगाल तक उसका साम्राज्य था। कंधार, काबुल या बलूचिस्तान
के क्षेत्र उसे सेल्यूकस से मिल चुके थे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में उत्तरी मैसूर तक उसका साम्राज्य विस्तारित था।